अपना कि आपां कोई वैल्यू वक्री वैल्यू आ वो वक्री वैल्यू लभनी कि वक्री वैल्यू। देखो दो तरह सवाल आउणगे या तो एक अल्फाबैटिकल तौर पर अल्फाबैट पा के कहने कि अलग वैल्यू लभू या फिर कि नंबरिंग बेस से कि अलग वैल्यू कि बनती है तो वो करना। पहला स्टार्ट करते हैं अल्फाबैटिकल कि अल्फाबैटिकल तौर पर सानू क्वेश्चन किवें आ सकते हैं वक्रे तौर पर कढना। पहला सवाल है मेरा सवाल आ BYFZA BYFZA क्वेश्चन आके दसो ये चो वक्री वैल्यू या अलग जी वैल्यू केड़ी है। क्वेश्चन होगा कि इन्हां कोई अलग वैल्यू आ अलग जी चीज़ आ दसो केड़ी अलग जी चीज़ है BYFZA च हैगी ए। और कोई आंसर गुड साथियों। पहले सवाल मैं कराना देखो आए तुसीं तरीके सोचने ने मैं तुहानूं कुछ तरीके कराऊंगा मोस्टली सवाल तरीकों च आउंदा तो रीजनिंग के तरीके किहड़े लगते हैं वो देखने ने। पहला है BYFZA वैल्यू वक्री पूछी है असीं देखांगे इहदे विचों ZFB ते Y सारे की ने कॉन्सटेंट ने। सानू पता इंग्लिश 5 ही वॉवल होंदे ने किहड़े AEIO ते 5 वॉवल होंदे ने ये चों एक वॉवल आ बाकी कॉन्सटेंट्स ने। ਇਹਦਾ मतलब वक्री वैल्यू की आई साढ़े को एवं तरीके आप आंसर कर सकते। दूजा सवाल लिखो AEI ते D केड़ी वैल्यू वक्री वैल्यू वक्री क्यों है डी मैं आपने कब से AEI तरीका होने लग गया आप AEID चों 1 2 3 ये सारे कितने कॉन्स्ट वॉवल्स ने डी किया गया अपना वक्रा। अगला सवाल लिखो EG EB दो वाले आ गए हो ना EG EB BY ते GD EG EB BY ते GD ये चों कोई वैल्यू वक्री आ तो वैल्यू वक्री केड़ी है वो पता करके दसो। ये सवाल दो वाले गैप चेक करो ई तो बाद जी तो किया गया गैप किमें दो तरीके होंगे या तो मैं समझाया तो नंबरिंग काउंट कर लिया करो या फिर गैप दे दिया करो। ई तो बाद एफ जी गैप की गया एक का प्लस ए ई तो बी पर पुठा जा रहा है तो पहले तो यही तरीका लग गया ई तो बी बी तो वाई जी तो डी की जा रहे हैं पुठे जा रहे हैं पर आ की जा रहा है पॉजिटिव पर नाल ई तो बी जावांगे तो BC D दो का गैप माइनस साइन के पीछे जा रहे हैं -2 सब च माइनस 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 एच की है प्लस ਇਹਦਾ मतलब अलग वैल्यू की आ गई EG की वैल्यू। अगला सवाल TS PO FG XW अलग सारे आप की जा रहे हैं बैक जा रहे हैं पर ये F तो की जा रहे हैं G जा रहे हैं पॉसिबल जा रहे हैं ਇਹਦਾ मतलब डिफरेंट वैल्यू की आ गई अपने को F। अगला सवाल अगला सवाल CEKI FD WU ते MK केड़ी वैल्यू ये विचों वक्री CEKI FD WU MK गुड CE प्लस गया गैप D का IJK पुठा माइनस DEF पुठा माइनस UVW पुठा माइनस KLM पुठा माइनस तो सच सेम है पर ये अलग है इट मीन साढ़े को वैल्यू जी आ गई CE की वैल्यू। अगे बढ़ते हैं तीन वाले देखते हैं तीन वाले सवाल तो किमें आउणगे लिखो IHJ ONP
IHJ ONP STR ਤੇ LK ਆ डिफरेंट वैल्यू केड़ी आ चारां चों वैल्यू IHJ ONP STR ते LK STR गुड साथियों ये च पहलियां दो पे फोकस करेंगे आई तो एच अब उल्ट जा रहे हैं तो कोई गैप नहीं पर माइनस साइन अब एच आई होना सी पर आई एच एन ओ होना सी ओ एन इधर देखो एस टी आर पॉजिटिव वाल वागे इधर फिर एल के माइनस तो पहले जी आंसर आ गया कि साढ़े को जो हैगा इतने प्लस इतने माइनस बनता तो आंसर जे इतने पहले च एस टी और टी एस होंगे फिर असी सैकेंड स्टैप वाल बढ़ते फिर अभी दो दो का अगलियां का गैप चेक करते ये तो कोई ना कोई आंसर कढ़ने की कोशिश करते पर पहले जो आंसर आ गया यदा मतलब आंसर की हो गया एस टी अगे लिखो लिखो ए बी टी सी ई एन टी ओ एस ए आई गुड ये भी सवाल औखा ही यही तरीका ए तो बी इनक्रीजिंग ऑर्डर है बाकी कोई तरीका लग रहा ए बी इनक्रीजिंग है सी ई इनक्रीजिंग ए आई भी इनक्रीजिंग पर टी ओ की है उल्टा है यदा मतलब साडा आंसर की है टी ओ सामने गल मुड़े औखे वाल बढ़ते हैं हम बड़ा दिमाग लाए बाकी तो सौखे पाए सी बी डी एच सी एफ एल ई जे यू ते डी एच लाओ बी डी एच सी एफ एल ई जे यू ते डी एच पी ਇਹਦਾ आंसर ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ बी ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੇ डी ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਤੇ एच ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 8ਵੇਂ ये गल अपनी लास्ट सवाल आई क्लास लाई सी आंसर कटे सी आउंदी है तीजे ते एफ 6वें ते एल की आउंदी है 9वें हां एल आउंदी है 12 ई आउंदी है 5वें ते जी आउंदी है 10वें ते यू आउंदी है 21वें डी आउंदी है 4 8 लो साथियों एक पैटर्न लग रहा है कि दुगना हो रहा गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 पर इतने गुणा 2 नहीं हो रहे बाकी सब च गुणा 2 हो जाता ये गुणा 2 नहीं यदा मतलब ई जे यू के विचकार 10 गुणा 2 20 होना चाहिए पर 20 नहीं हैगा यदा मतलब गलत आंसर किहड़ा हो गया ई जे यू की हो गया गलत आंसर अगला सवाल है जेड ए एन ए सी एल UXA ते BXC लाओ तो प्लस वाल पर कोई गैप नहीं A तो C वाल गए प्लस 1 U तो X वाल गए प्लस 2 B तो F वाल गए प्लस 3 हम गल है A तो N की जे तुसी A तो N वाल जाओगे तो A तो N कितना गैप है 12 का
C तो F कितने का गैप हैगा 3 का, X तो A कितने का गैप हैगा 2 का, ते F तो C कितने का गैप हैगा माइनस D E F 2 का। मैं गैप विचकार काउंट करना है, मेरा विचकार गैप आ गया तो वो गैप कितना है माइनस। बस सिंपल जी गल आ। हालांकि दो आंसर बनते हैं सवाल के विचों, एक तो आंसर बनता भी देखो आ तो इंक्रीज हो ही गया, 1 2 3 हो गए, समझे गल। पर इत्थे आ वैल्यूज भावें अलग अलग चेंज हो रही ने, परंतु सब चेंज की है पॉजिटिव, पॉजिटिव की है पॉजिटिव, जिहड़ा इन्होंने तरीका लाया वा भी सारा चेंज की है पॉजिटिव 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 आ, पर इत्थे चेंज की है नैगेटिव आ गई, तो उल्ट किहनूं कढ़िया इन्होंने, इहनूं दैट इज कीता उल्ट कढ़िया। बाकी सारे इनक्रीजिंग ऑर्डर हैगा, भावें इत्थे कोई फार्मूला लग रहा, परंतु बाकी की पॉजिटिव एज की है नैगेटिव है, तो गलत किहनूं कढ़िया है चौथे की कढ़िया गलत कढ़िया। आ तरीके नाल ही आंसर आ सकता। आला सवाल ये दिमाग लाओ, आ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर बहुत आउंदा। DOG डॉग, DINOUT FED JO लभो इथों लगे। ध्यान करो, दो तरीके सवाल समझना, एक तो चेंज नाल, एक अल्फाबैटिकल चैक जरूर करो। अल्फाबैटिकल सवाल बहुत आते हैं, अल्फाबैटिकल नहीं कॉन्सटेंट्स ते वॉवल, इत्थे O एक वॉवल आ, इत्थे I एक वॉवल, इत्थे U एक वॉवल आ, इत्थे E एक वॉवल आ, इत्थे O एक वॉवल, सारे की आ गए वॉवल आ गई। पर तुम देखोगे ये बाकियों सारा की पाए हुए कॉन्सटेंट पाए हुए हैं, पर आही U नाल O एक वर्ड आ जिहड़ा कि कॉन्सटेंट नहीं, जिहड़ा कि वॉवल नहीं, कॉन्सटेंट नहीं किहड़ा गा वॉवल, तो दो वॉवल ने, बाकी सारे की है एक एक वॉवल आ, इहदा मतलब गलती की आ गई OUT आउट ऐ करना। अगला सवाल लिखो, हाँ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर का सवाल आया, ये फोकस करना, बहुत ही बढ़िया सवाल। आ तरीके के क्वेश्चन बहुत पेपर आते हैं, YBCX LOPK TGHS आएगा KQR KQR। लास्ट क्लास ना सवाल समझाए सी, जिमें कि स्टार्टिंग वैल्यू की है A, तो पिछों वैल्यू कि होंगी आ तो A तो जेड तक रूल लगता है जिस वैल्यूज की ने बराबर ने, अग्यों फर्स्ट वैल्यू की है A, लास्ट वैल्यू की है Z। उमें आप पढ़िया सी B नाल किहड़ी वैल्यू सीगी बाई, C नाल किहड़ी सीगी, बिना देखे बोलना चाहिए, आंसर देने की कोशिश करनी अगर याद हो पता लगू। D की वैल्यू W, E की वैल्यू B इवनिंग, G की वैल्यू F की वैल्यू U फ्यूचर, G की वैल्यू GT रोड, H की वैल्यू S हाई स्कूल, I की वैल्यू R इंडियन रेलवे, I तो बाद J की वैल्यू JQ जैक एंड K की वैल्यू केविन पीटरसन, K के बाद L की वैल्यू O लव, M की वैल्यू N। आ वैल्यू याद रखनी ने अपने आप पता, आ तरीका ओ जी कटिया हुआ तुहानूं पता, Y ते B के उल्ट ने, C ते X के उल्ट ने, L O उल्ट ने, P K उल्ट ने, T G उल्टा H S, पर इत्थे जाके देखो K Q, K का उल्ट Q नहीं होंदा, K का उल्ट की होंदा गा P, तक ते K P आना सी, R I सही सी, पर गलती किहदे विच अपने कोले K Q R। आ तरीके से सवाल पेपर बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ो, आला सवाल है TWXZ ADEG EHIK LNO। आ चारां जो दसो थोड़े कोले किहड़ी वैल्यू लगदी,
चेंज कर कुछ नहीं अलग नहीं एल एन होगी ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੋਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੋਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਹਾਂਜੀ डिफरेंस सवा डिफरेंस सेम होगा फिर हाँ जी गुड वो सही है पहले जो गए का बाकी सारे देखोगे तरीका हुई ए डी ई जी एज किन्ने वॉवल ने एक एज किन्ने ने एक एज किन्ने ने एक एक क्यों ने दो एज डिफरेंस लगदा बाकी सारे तो दो है एन ते एन दे विच एक दा डिफरेंस होना ठीक है तरीका लाया जाएगा बस ठीक है टी डब्ल्यू ए टी ई एच एल एन डिफरेंस किया दो दो दा हां शाबाश एज किया एक दा डिफरेंस है ਇਹਦਾ मतलब एल एन ओ क्यू की आ गया डिफरेंस आही तरीका आगे लिखो सवाल एन क्यू टी डब्ल्यू एन क्यू टी डब्ल्यू एन क्यू टी डब्ल्यू पी एस बी जेड पी एस बी जेड डब्ल्यू जेड सी एफ बी ई एच बी ई एच तू भी कितना कर रहा है जो बड़े आप लाभ है ना आप सॉल्व करेंगे देख के नहीं आऊँ पर मैं भी नहीं पाई जाना जिन्हें तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वेरिएंस ना होगा कैसे ठीक है जी गर्मी बढ़ गया गुड साथियों एन तो क्यू वाल गए एन ओ पी क्यू का दो का गैप दो का गैप दो का गैप दो का गैप क्यू तो पर टी वाल जाओगे पी क्यू आर एस टी दो का गैप एस तो भी दो का गैप यू पी क्यू आर एस टी ते जेड तो सी वाल गए दो का गैप ई तो एच वाल गए दो सारा सेम जाई जाता टी तो पर डब्ल्यू वाल गए ता पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू दो का गैप
B ਤੋਂ Z ਵੱਲ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ 2 ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 3 ਦਾ ਗੈਪ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, C ਤੋਂ F ਵੱਲ ਗਏ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ, H ਤੋਂ K ਵੱਲ ਗਏ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਗੈਪ 3 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ BC BZ ਆਨਸਰ ਆ। ਐਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, ZVR ਹੈ, UQMJ SOKG TPL। ਇਹ ਦੱਸੋ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ Z ਤੋਂ B ਵੱਲ ਗਏ ਉੱਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ 3 ਦਾ, और -3 फिर -3 -3 ਤੇ माइनस, चाहे -3 काउंट कर लो, P Q Q R X कितना ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ B ਤੋਂ R, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਗੈਪ ਆ P Q R S T U, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ 3 ਦਾ ਗੈਪ, ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ -3, Q ਤੋਂ M ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ NOP, K ਤੋਂ O ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ -3, P ਤੋਂ L ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ -3। ਪਰ ਜਦੋਂ R ਤੋਂ N ਵੱਲ ਗਏ, N ਤੋਂ ਵੱਲ O P Q, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ -3। M ਤੋਂ J ਵੱਲ ਗਏ K L, ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿਹਦਾ ਆਏਗਾ 2 ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ -2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ -3, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ -3, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਚ UQMJ ਵਾਲੇ ਚ -3 -2 ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, ZUPK TOJD WRMH BQL ਲੱਗੋ ਲੱਗ ਜੀ ਵੈਲਿਊ BQLG। ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, Z ਤੋਂ U ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਗੈਪ ਫਰਕ ਆ B UV WXY -4, T ਤੋਂ O -4, W ਤੋਂ R -4, B ਤੋਂ Q U ਤੋਂ P -4, O ਤੋਂ J -4, R ਤੋਂ M -4, Q ਤੋਂ L -4। ਸਹੀ ਕਰ, ਪਰ P ਤੋਂ K ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆਇਆ K -4, L M N O 4 ਦਾ ਗੈਪ। J ਤੋਂ D ਵੱਲ ਗਏ -5, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤਾਂ D ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ E F G H I, ਬਸ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ -5 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ -4, ਇੱਥੇ ਫੇਰ -4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ T O J Z ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਐਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੈਪ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਵੋਵਲ ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾ 19 3, 19 ਇੱਕ 3 ਇੱਕ 21 ਤੇ ਇੱਕ 13, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 19 3 21 ਤੇ 13। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 19 3 ਤੇ 13 ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ 21 ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਲ 7 ਤੇ ਵੀ ਤੇ 3 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਦਸ ਵਾਰ
लिखो 225 सेकंड तरीका 299 196 255 ਐ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਐ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸੈਕੰਡ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 225 ਕੀ ਹੈ 15 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 17 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 14 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 पर 255 किसी की पावर नहीं होंगी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 255 ਇਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 255 ਐਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ 48 96 12 59 48 96 12 59 ये जो बाकी सारे 12 के भाज ने 12 एकम 12 12 चौक 48 12 8 96 परंतु 59 12 के भाजे तो नहीं आता यदा मतलब आंसर कितना आ गया ना 59 आंसर आ सवाल दिमाग 2378 ये दिमाग लाना सवाल दे 7562 2378 7562 6662 1155 आ तरीके के सवाल काफ़ी पेपर च आते हैं यही तरीके से सवाल बहुत बुरा तरीका है आप तरीका बहुत पेपर च आता है ये तरीका कि जोड़ सेम होना चाहिए ये जो तरीका लगना तुम लाई जाते हो वो भी लग सकता परंतु इंडेफिनिट तरीका है आ तरीका लाना केड़ा जोड़ करो 2 3 5 ते 7 12 ते 8 20 7 ते 5 12 ते 6 18 ते 2 20 6 ते 18 ते 2 20 5 ते 5 10 ते 2 वो जो 5 5 वाले लाना हालांकि आंसर फिर भी सेम ही आया पर जरूरी नहीं कि अगली बार सेम आवे तो जोड़ के तरीका लाना भी जोड़ के बराबर आता तो वो भी संख्या बन सकती है ये सवाल जोड़ वाले काफ़ी प्रदेश कराते हैं ये थोड़ा 12 बन गया समझे गल तो बाकी नालों वक्रा आ गया तो आप आस कहांगे की है 1152 की आ गया आंसर हुण तुहाडे तुसीं कहोगे सर जी 2 तरीके बन गए ना 2 तरीके बन गए ये सारे किहड़ियां जिस संख्यावां ने वो किहड़ियां ने टांक संख्यावां ने शायद तरीका लग कढ़िया सीगा थोड़े दिमाग में तरीका ही आया सीगा भी जिस संख्यावां दे की एक टांक संख्या 2 दे डिवाइड होंदे ने भावें ये सारे आंसर सेम आ रहे हैं ना परंतु कोई संख्यावां जिस्त ने या टांक ने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟ ਟਾਂਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਤਰੀਕਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ +2 ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जो डेफिनेट तरीका मिल गया फिर तो वो आंसर लाया करो जेकर डेफिनेट तरीका नहीं मिले तो कोई इनडेफिनेट कढ़िया भी हाँ जी मैं लगे टांक नहीं हैगियां आ भाज नहीं हैगियां जी फिर वो तरीका का की आंसर लाया करो पहला कोई डेफिनेट तरीका फिर किहड़ा लाना है इनडेफिनेट तरीका लाना आला सवाल आ सवाल 8 27 49 200 8 27 का 8 की पावर 2 की पावर 3 3 की पावर 3 6 की पावर 3 पर इतने 7 की पावर 2 आ ਇਹਦਾ मतलब डिफरेंट वैल्यू 7 की पावर 2 वाली आ गई तो आंसर क्या है आ सवाल तो जोर मारो सवाल आ 115 सवाल है 115 145 95 75 150 बड़े तरीके साथ सवाल तरीका किया
115 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ, 5 ਦੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 23 ਗੁਣਾ 5। 145 ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ 29, 5 ਗੁਣਾ 19, 5 ਗੁਣਾ 15 ਤੇ 5 ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਗੁਣਾ 23, 5 ਗੁਣਾ 29, 5 ਗੁਣਾ 19, 5 ਗੁਣਾ 15 ਤੇ 5 ਗੁਣਾ 5 ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 23, 29, 19, 31 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ 15 ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ 75। ਐਂ ਸਵਾਲ ਗਿਆ ਆ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਆਏ ਕਿ ਅਸਲ ਸਾਥੀਓ 324 ਆ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ, 324 ਤੇ 100 ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। 813 ਤੇ 169 ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। 123 ਤੇ 49 ਤੀਜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। 912 ਤੇ 144 ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ। ਦੱਸੋ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ? 144। ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ 912 144 ਬਣਦਾ। ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ ਪਰ 324 ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ 3 2 5 ਤੇ 4 9 ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜੁੜਿਆ 10 ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਐਂ ਸਵਾਲ ਆ तरीके सोचने भी ऐ आंसर बन सकता। यही गल मेरी अगला सवाल तीसरा सवाल 36 63 एक टर्म है 36 63। बहुत बढ़िया सौखा सवाल पर लिखा नहीं बन सकता। उल्ट टर्म दी हुई है 36 का उल्ट कितना बन गया 63, 52 का कितना बन गया 85, 47 का कितना बन गया 73, 75 का कितना बन गया 57। साढ़े अगला सवाल जिन्होंने कुछ होना हो आंसर देखो। पूछा हो गया सर हाँ तीन बन क्यों शाबाश। बाकी सब च गैप की है 3 3 का पर ये गैप की है 2 का है। सौखा सवाल से की आ गया 3 ते 5। अगला सवाल सवाल 61 ते 12 61 12 34 30 44 31 25 अलग लगना 61 12 34 30 44 31 अलग वैल्यू हो सकती है।
गुड। तो 61 तो 12 का गैप चेक करो कितना लगा 49, 34 चो 30 का 4 का, 44 चो 31 का 13 का, 25 तो 21 का 4। साथियों सारे 49 वर्ग 7 का 2 का 2 का पर 13 किसी का वर्ग नहीं हैगा। ਇਹਦਾ मतलब बकरी वैल्यू कितनी आ गई 44 करती आंसर की आ गया 44 करती आंसर आ देखिए आंसर आ सवाल 13 ਤੇ 40 13 40 14 42 15 46 16 16 पर स्केयर वाला नहीं हाँ जी 16 नंजा किमें आ गया बाकी तो है नहीं पर वही गल एक इंडेफिनिट तरीका हो गया ना ये तू 14 वाली कट रहा हैगा हाँ देखो 16 नंजा ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ दो तरीके तू कह रहे हैं कितना कर रहे हैं आ प्लस वाला एक कह रहे हैं कि भाई 16 जो नंजा बनता है वो स्केयर बनता है ये तरीका ला रहे हैं पर बाकी कर और स्केयर वाला तरीका तिने वैल्यूज की आ रहे हैं कोई पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहे हैं हमेशा रीजनिंग सवाल उन्होंने सही मानी कोई पैटर्न फॉलो होता 16 नंजा कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा तो उन्होंने अलग नहीं कट लेना करता वो एक इंडेफिनिट तरीका हो गया डेफिनेट तरीका की है 13 गुणा 3 प्लस 1 13 गुणा 3 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3 अब एक पैटर्न बन रहा है ध्यान रखना रीजनिंग सवाल सारे पैटर्न ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 13 16 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 2042 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਆਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕੱਢੀ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ सवाल 20 और 18 कट्ठी टर्म एक टर्म 20 और 18 फिर हैगी 18 14 16 नहीं सवाल आ जाता तरीका दसते हैं फिर हैगा 16 12 14 14 11 लो लो मेरे सवाल सौखे होंगे जो बाहले तरीके लगे ना सवाल सौखे होंगे ने बस मैथड ही देखना शाबाशी बाकी सब चीज पहले ही आंसर आ गया गैप किया 4 4 पर इतने गैप कितने लगा इतने गैप सब जो थले 2 2 तो है ही सीगा जस्ट एज गैप की -3 दा 90 मिनट अपने को अलग वैल्यू की आ गई जनरली
50% ਸਵਾਲ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਨਰਲੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸਵਾਲ ਕਢਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ABC ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ Y ਇੱਕ ਪਾਸੇ Z ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ, ਡਾਈਸ ਵਾਲਾ, ਕਲੌਕ ਵਾਲਾ, ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। 4 ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਏ, 3 ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਗੱਲ, ਬਸ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ।